दोस्तों, अपने किसानों को गेहूं, धान और सब्जियां बेचते हुए तो जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसान कार्बन बेचकर भी पैसा कमा सकते हैं? जी हाँ, अब सिर्फ खेती जो है वो फसल तक सीमित नहीं रही। दुनिया की बड़ी कंपनियां अब किसानों से कार्बन क्रेडिट खरीदने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। और हाल ही में अमेजॉन ने भारत के हजारों किसानों से जुड़े कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट में बड़ा कदम उठाया है। तो आखिर ये कार्बन क्रेडिट क्या होता है, कंपनियां इसे क्यों खरीदती हैं और किसानों को इससे क्या फ़ायदा होगा और कैसे होगा? आज की इस वीडियो में हम इसे आसान भाषा में समझेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कार्बन क्रेडिट आखिर है क्या। जब कोई कंपनी ज़्यादा प्रदूषण करती है तो उस पर कार्बन उत्सर्जन कम करने का दबाव होता है। ऐसे में अगर कोई किसान, संस्था या प्रोजेक्ट वातावरण में कार्बन कम करने का काम करता है तो उसे एक तरह का कार्बन क्रेडिट मिलता है। इसे आप पर्यावरण बचाने के लिए एक सर्टिफिकेट भी समझ सकते हैं। फिर बड़ी कंपनियां इन क्रेडिट्स को खरीदती हैं ताकि वो दिखा सकें कि वे पर्यावरण को नुकसान कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। बात करते हैं कि अमेजॉन की बड़ी पहल की। रिपोर्ट के मुताबिक अमेजॉन भारत के करीब 13,000 धान के किसानों से जुड़े एक बड़े प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है। यह प्रोजेक्ट लगभग 35,000 हेक्टेयर जमीन पर चलाया जाएगा। इसका मकसद धान की खेती से निकलने वाली मीथेन गैस को कम करना है। धान की खेती में लंबे समय तक खेतों में पानी भरा रहता है, जिससे मीथेन गैस निकलती है और यही गैस ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन अब नई खेती तकनीकों की मदद से इस गैस के उत्सर्जन को कम करने की कोशिश की जा रही है और इसी आधार पर कार्बन क्रेडिट्स भी तैयार किए जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इससे किसानों को फ़ायदा क्या होगा और कैसे मिलेगा। अगर यह मॉडल सही तरह से लागू होता है तो किसानों की कमाई सिर्फ फसल बेचने तक ही सीमित नहीं रहेगी। उन्हें पर्यावरण बचाने के बदले भी अतिरिक्त आय मिल सकती है। यानी किसान अब क्लाइमेट इकोनॉमी का हिस्सा भी बन सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में खेती सिर्फ भोजन का उत्पादन नहीं बल्कि कार्बन मैनेजमेंट का भी बड़ा माध्यम बन सकती है। हालांकि इस मॉडल में कई चुनौतियां भी हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल पारदर्शिता का है। कई बार यह साबित करना मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में कार्बन उत्सर्जन कम हुआ भी है या फिर नहीं। इसके अलावा मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन सिस्टम अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं माना जा सकता। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि कई बार ज़्यादा फायदा कंपनियों और एजेंसियों को मिलता है, जबकि किसानों को कम हिस्सा ही मिलता है। और सबसे अहम सवाल यह है कि कार्बन क्रेडिट का असली मालिक कौन होगा, किसान या फिर कंपनी? कुल मिलाकर खेती अब सिर्फ अनाज उगाने तक ही सीमित नहीं रही। अब यह कमाई, टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट तीनों से जुड़ती जा रही है। अगर कार्बन क्रेडिट मॉडल सही तरह से लागू होगा तो भारतीय किसानों के लिए कमाई का एक नया रास्ता खुल सकता है। अब देखना ये होगा कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा आखिर किसानों तक पहुंचता है या फिर नहीं।